हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन, उसका ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड मैं करना सिखाऊंगा और बिल्कुल इजी मेथड से इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक लीनियर इक्वेशन का पेयर लेते हैं। देखो, मैंने आर एस अग्रवाल उठा लिए। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0। देखो, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x plus 3y minus 4 equal to 0 and second is 3x minus y plus 5. 3x minus y plus 5 equal to 0. ठीक है, ये दो इक्वेशन है और इसके थ्रू, इन स्पेयर के थ्रू मैं आपको करना सिखाऊंगा ये तीनों मेथड। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों पहले पढ़ते हैं हम ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं हम इससे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनाएंगे, फिर सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाएंगे और फिर दोनों को इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो रियल सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे सिंगल वेरिएबल को रखते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है हमारी, फ्रॉम फर्स्ट हमने उठाया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने नोट उठाई यहां से। 2x प्लस 3y माइनस 4, इन दोनों टर्म को मैं ले जा रहा हूं राइट हैंड पे। देखो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल 4 ले जाओ पहले, तो 4 प्लस का हो गया, माइनस का है 4 प्लस का हो गया। अब 3y को ले जाओ, ये आ गया 3y राइट हैंड पे, साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये दोनों राइट हैंड पे जब गई तो इनके साइन चेंज हो गए। अब 2 क्या जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी x इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, y के डिफरेंट वैल्यू पे हमें क्या मिलेगी, x की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे जिससे हम अपने ग्राफ को बना सकें। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये सोचना है कि ऐसी हम वैल्यू रखें यहाँ पे y की प्लेस पे कि वो 2 से डिविजिबल हो ये पूरी क्वांटिटी। यानी अगर बच्चों यहाँ पे हम 0 रख दें y की जगह पे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, बचेगा 4। 2 से 4 को हम 2 टाइम काट देंगे, हम यहाँ रखेंगे y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल 4 माइनस 3 इंटू 0। ठीक है, अपॉन में 2। तो 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4 माइनस 0 हो गया अपॉन में 2, यानी हमें क्या मिला, 4 अपॉन में 2 मिल गया बच्चों। और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, देन वी गेट 2। x इक्वल टू y 0 पे x इक्वल कितना आ गया, हमें 2 मिल गया। ठीक है, तो ये बच्चों ये सारी स्टेप में हटा रहा हूं और x इक्वल कितना लग रहा हूं, 2। x इक्वल कितना हो गया, 2। ठीक है, या इसे छोड़ दो, 4 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 इक्वल टू ये इतना रखा। ठीक है, x इक्वल हमें 2 मिल गया। अब दूसरी बात, हम एक वैल्यू मिल गई हमें, अब हम सेकंड इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसी में हम क्या रखेंगे, अब ऐसी चीज रखें कि ये हमें ये क्वांटिटी 2 से डिविजिबल हो। तो हम क्या रखते हैं बच्चों, अगर हम इसमें 2 रख दें, y की प्लेस पे 2 रख दें, y इक्वल 2 रखने पे हमें क्या मिलेगा, देखो x इक्वल 4 माइनस 3 इंटू 2। अब देखो तो क्या हुआ, देखो 4 माइनस 3 2 6 अपॉन में 2, यानी माइनस का 2 बचा और नीचे 2 है। तो बच्चों क्या बचा, माइनस का 1। तो ये वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस का 1। यानी अब हमारी दूसरी वैल्यू हो गई x इक्वल माइनस का 1। अब इसका बॉक्स बना लो बच्चों, इसका बॉक्स बनाएंगे हम जिसमें हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। ये x और ये y, x2 पे y0 है, x2 पे y0 है, ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने। अब ये वाली वैल्यू रखेंगे, x माइनस 1 पे y2 है, x माइनस 1 पे y कितना हमारा मिल गया, 2। ठीक है, ये हमारा x बॉक्स हो गया और ये इस पे हम डाल देते हैं a और इस पे डाल देते हैं b। ये b a b के कोऑर्डिनेट है, यानी a के कोऑर्डिनेट है 2 और 0 और b के कोऑर्डिनेट है -1 और 2। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन। 3x माइनस y प्लस 5
तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम हमने 2 से बनाया इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं, y को उठा के ले जाते हैं राइट हैंड पे। तो यहाँ क्या रह जाएगा, देखो y चला जाएगा तो 3x प्लस 5 रह गया, 3x प्लस में क्या रह गया 5, और y चला गया राइट हैंड पे। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू पे हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो हम x इक्वल ऐसी चीज रखेंगे जिससे हमारी, अगर हम इसमें पॉजिटिव x की वैल्यू रखते हैं तो बच्चों तो ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यानी 3 इंटू अगर 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, y की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यू रखते हैं यानी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो y की हमें स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x इक्वल हम रखते हैं यहाँ पे माइनस का 1, देन वी गेट 3 इंटू माइनस का 1 प्लस में 5 इक्वल टू 1, and finally we get minus 3 plus 5 equal to y, and we get y equal y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -1 रखते हैं। अब इसके बाद और देखते हैं हम रखते हैं इसकी दूसरी वैल्यू रखते हैं बच्चों। हम रखेंगे x इक्वल -2, x इक्वल हमने रख दिया -2। अब क्या मिलेगा, देखो 3x प्लस 5, यहाँ पे लिखो 3x प्लस 5 इक्वल में y है हमारा, x के प्लेस पे हम -2 रख रहे हैं तो 3 इंटू -2 प्लस में 5 इक्वल में y। ठीक है, 3 टू द 6 माइनस का 6 प्लस में 5 इक्वल में y, देन वी गेट फाइनली y इक्वल टू -1। अब ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, -2 पे y -1 है। अब हम इसका भी बॉक्स बनाते हैं दूसरा, इसका बॉक्स यहां बना लो, x और ये y। अब यहां से वैल्यू लेंगे, -1 पे y2 है, -1 x -1 पे y2 है। दूसरा x -2 पे y कितना है, -1। ये पॉइंट हो गया हमारा C, ये पॉइंट हो गया हमारा D। ठीक है, अब देखो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो 2 0, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो -1 और 2, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो -1 और 2, और टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो बच्चों -2 पे -1, -2, -। ठीक है बच्चों, ये आ गए हमारे पॉइंट जिसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं बच्चों। चलिए, और देखो ग्राफ में हमें बिल्कुल सिंपल स्मॉलर वैल्यू मिली है, तो हमें ज्यादा इसको बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, और सेम इक्वल डिस्टेंस में हम ये पॉइंट रख लेंगे। -3 -2 -1 1 2 3 1 2 और ये 3। ठीक है, -1 -2 और -3। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस की होती है, यहाँ दोनों वैल्यू प्लस की होती है। यहाँ x माइनस का, y प्लस का, यहाँ पे x प्लस का और y माइनस का। ठीक है, चलिए अब हम प्लॉट करते हैं अपने ए पॉइंट को। ए पॉइंट क्या है, 2 और 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 और 0, 2 पे 0 यानी यही पॉइंट हो जाएगा हमारा। देखो इस पे पहला फर्स्ट पॉइंट किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। फर्स्ट पॉइंट सारे एक्स एक्सिस पे आएंगे, और सेकंड पॉइंट किस पे आएंगे, वाई एक्सिस पे। फर्स्ट पॉइंट आएंगे आपके एक्स एक्सिस पे, और सेकंड पॉइंट आएंगे आपके वाई एक्सिस पे। माइनस का है तो नीचे आएगा, प्लस का है तो ऊपर आएगा। एक्स एक्सिस में अगर प्लस का है तो राइट हैंड पे, और माइनस का है तो लेफ्ट हैंड पे। अब देखो पहला क्या है, 2 और 0, 2 और 0 ये पॉइंट हो गया हमारा ए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब सेकंड को -1 पे 2, -1 ये है भाई, फर्स्ट पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस ये वाली है, तो -1 पे 2 ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट हमें फर्स्ट इक्वेशन के मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको ज्वाइन करेंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं।
ये हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी हम इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करते हैं। सी पॉइंट, देखो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब सी पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं -1 पे 2, -1 पे 2 यही आ जाएगा, यानी बी और सी पॉइंट सेम रहेंगे, तो बी और सी पॉइंट ये हमारे आ गए, ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। डी पॉइंट करते हैं -2 पे -1, देखो पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे -2 और उस पे -1 के लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, तो ये डी पॉइंट हो गया। ये कौन सा हो गया? डी। अब हम सी को और डी को ज्वाइन करेंगे, तो सी को और डी को ज्वाइन कर लें, ये हमने कर दिया ज्वाइन सी और डी, ठीक है। और ये आपकी लाइन बन गई सेकंड इक्वेशन की। तो जो लाइन जिस इक्वेशन की है वो इक्वेशन हम इस पे प्लॉट करेंगे। 3x - y + 5, ये है 3x - y + 5 की इक्वेशन, 5 की लाइन, ठीक है। दूसरी है 2x + 3y -4 = 0, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये ध्यान रखो, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये ही सॉल्यूशन सेट होता है, यानी हमें x देखो यहाँ पे x जो मिलेगा हमें इस लाइन पे मिलेगा, y इस लाइन पे मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? देखो x = -1, y = 2, x = -1 और y = 2, बस ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी सॉल्यूशन ये हमारा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको फर्दर हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में इसी क्वेश्चन को अप्लाई करके अपनी इसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करना देखो बहुत आसान है, अगर इन दोनों वैल्यू को इन दोनों किसी भी इक्वेशन में अगर रख दिया जाए तो ये वेरीफाइड LHS = RHS मिल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमने नोट करी और 2x + 3y -4 = 0। हम चेक कर रहे हैं हमारी वैल्यू सही है या गलत, ठीक है। तो अब हम x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे 2 रखेंगे, देन वी फाइनली गेट 0 इन आवर RHS। तो हम करते हैं 2 × -1 + 3 × y की वैल्यू कितनी है? 2 और -4, यह हमने LHS को सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा 2 × -1 माइनस का 2 हुआ और 3 × 2 = 6 हुआ और -4, ठीक है। अब देखो -2 और -4 कितना होता? -6 और +6 मौजूद है, यानी फाइनल हमें क्या मिल गया बच्चों? 0 मिल गया और RHS में भी 0 है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम इनको चेक भी कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब हम बात करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे। इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद बात करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो बच्चों अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये वाला मेथड एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, एक वैल्यू को दूसरे में पुट करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं हमारी सिंपल इक्वेशन क्या है जिसमें सिंगल वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो x के साथ में कोएफिशिएंट है, y के साथ में कोएफिशिएंट है, तो हमारी ये थोड़ी सी टफ इक्वेशन है देन सेकेंड इक्वेशन की। तो हम सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे? y की वैल्यू को निकालेंगे, यानी y को सेपरेट करेंगे। तो y को सेपरेट कैसे कर सकते हैं बच्चों? y को हम RHS में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x + 5 बचेगा, +5 बचेगा और y चला जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ गई y की, तो हम क्या करेंगे? y की इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट इन 1 कर देंगे, जिससे y रिप्लेस हो जाएगा x के साथ में, y रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू के साथ में, और इस वैल्यू के साथ में जैसे ही y रिप्लेस होगा तो ये हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको हम सॉल्व कर लेंगे LHS और RHS से। तो इस वैल्यू को ये हमने कहां से बनाई है? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से बनाई है, और इसको हम कहां रख रहे हैं? पुट इन 1 में रख रहे हैं बच्चों, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 नोट करें, 2x + 3y - 4 = 0। अब हम क्या कर रहे हैं? y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3x + 5। y के प्लेस पे हम 3x + 5 को इसके प्लेस पे पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? 2x + 3 आगे लगा हुआ है, लगा रहने दो। y के प्लेस पे हम रख रहे हैं 3x + 5, ठीक है, -4 = 0।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया 2x को 2x लिखा, 3 को 3 लिखा, y के प्लेस पे मैंने y की वैल्यू को रख दिया, -4 लिखा, इक्वल में 0 लिखा। ठीक है, अब देखो ये 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर की दोनों नंबर से, तो क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस 3 या 9x और 3 5 जा 15 -4 इक्वल में 0। ठीक है, 2x और 9x कितना हुआ 11x हो गया, 15 में से 4 गए 11 बचे, इक्वल में 0। 11 को उठा के ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो 11x इक्वल हो जाएगा -11। इससे ये कट गया -1 टाइम, देन वी गेट फाइनली x इक्वल -1। अब x इक्वल -1 मिल गया, अब हम इससे निकालेंगे। देखो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल है 3x प्लस में 5। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे पुट इन दिस इक्वेशन है x की वैल्यू, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 3 इंटू में -1 प्लस में 5। हमने क्या किया, x की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू y की वैल्यू में पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, y x के प्लेस पे -1 लगा दिया, 3 -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -3 और प्लस में 5, देन फाइनली हमें मिल गया y इक्वल में 2। और देखो पहले सॉल्यूशन में y इक्वल 2 x इक्वल -1 ही था, तो ये दोनों सॉल्यूशन हमारे x और y के निकल आए। तो इसे कहते हैं बच्चों क्या मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, किस पे बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है एक वैल्यू को हम एलिमिनेट कर देंगे यानी खत्म कर देंगे, दूसरी वैल्यू से हम सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो हम इक्वेशन यहाँ पे नोट कर रहे हैं 2x प्लस 3y -4। और देखो एक बात और, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके लिखेंगे। अगर 4 अंदर माइनस का है तो बाहर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बाहर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। दूसरी इक्वेशन है 3x -y इक्वल टू, जब ये इधर माइनस प्लस का है तो राइट हैंड साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब जब हम इसको का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, y की जगह पे -y है और यहाँ पे 3y और प्लस माइनस है। तो हम क्या करें बच्चों, अगर इसमें इस इक्वेशन में बोथ साइड, भाई बोथ साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बोथ साइड अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दें, तो देखो 3y ये है, 3y ये है, y से y एलिमिनेट हो जाएगी इक्वेशन को ऐड करने में। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का बोथ साइड, और इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई by 3 on both side in equation 2 and add to 1, add to equation 1। यानी 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको फर्स्ट में ऐड कर दें। ठीक है, चलिए करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 या 9x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -y से होगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, वो साइड मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर की जो इक्वेशन है एज इट इज नोट कर लो, प्लस 3y, ऊपर तो कुछ किया नहीं, इक्वल में 4। ठीक है, अब हम इसे ऐड करने जा रहे हैं, तो y से y कैंसिल, प्लस और माइनस की y से y कैंसिल, तो 9 और 2 11x हो गए, इक्वल 15 में से 4 जाएगा, 15 माइनस का है तो माइनस का 11 बचेगा। 11 से 11 कैंसिल, -1 टाइम, तो x इक्वल हमने निकाल लिया -1। अब हमारा x इक्वल -1 हो गया बच्चों। तो अब इस वैल्यू को अगर इन दोनों इक्वेशन में हम किसी में भी रख दें हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कौन सी सिंपल है उसी में रख देंगे हम। तो हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में रखो क्या, x की प्लेस पे -1, तो 3, देखो यहाँ पे 3x -y इक्वल टू -5 है। 3x -y इक्वल टू -5। हम x की प्लेस पे -1 रख रहे हैं तो 3 इंटू में -1 माइनस का y इक्वल टू -5। ठीक है, 3 बन जाए 3, तो माइनस का y इक्वल 3, देखो माइनस का 3 माइनस का y इक्वल टू -5।
ठीक है, इसी को उठा के उधर ले जाए तो y माइनस का y इक्वल -5 + 3 हो जाएगा। ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, कोई इधर आगे ये प्लस हो गया, तो माइनस का 2 बचा फाइनली, और यहाँ पे माइनस का y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन फाइनली वी गेट y इक्वल टू, और y इक्वल टू ही हमारा सॉल्यूशन है बच्चों। तो देखो एलिमिनेशन से भी मैंने वही वैल्यू निकाल दी, सब्स्टिट्यूशन से भी वही वैल्यू निकाल दी, और ग्राफिकल मेथड से भी वही वैल्यू निकाल दी मैंने, जो है आपका सॉल्यूशन है।